नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और जून की तारीख है 18। आज सरसों सहित दूसरी मंडियों का कारोबार जो है वो बंद है, अवकाश है, हर तरह का बाजार बंद है। लेकिन जो जो देश में तेलों का ट्रेंड दिखाई दे रहा है या तेल तिलहन की फसलों का जो ट्रेंड बनता हुआ, नया ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि अल नीनो के प्रभाव को अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभागों ने भी स्वीकार कर लिया है और ये पुष्टि की है कि भारत में अल नीनो के असर से सूखा पड़ सकता है। अब तक जो 53% के आसपास पूरे देश के अंदर बरसात कम हुई है, अब तक का जो आंकड़ा है, और 88% के करीब जो है मध्य भारत के अंदर बरसात कम हुई है। जो पाम और सोया तेल हमें देते हैं उनकी स्थितियां भी नाजुक हैं। पाम तेल मलेशिया के अंदर उत्पादन जो है वो 16.6% तक गिरता हुआ दिखाई दिया है जून के इस पहले पखवाड़े में। इंडोनेशिया का जो वार्षिक पाम तेल निर्यात है वो 1.9% तक कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया है इस साल, और इस महीने में उत्पादन उनका भी काफ़ी कमज़ोर रह सकता है। दूसरा जो सोया का जो मामला है, सोयाबीन की जो फसल है अमेरिका में, वो सूखे की चपेट में है। अब तक 53% हिस्सा सोयाबीन की फसल का, अमेरिकी सोयाबीन की फसल का, वो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में है क्योंकि वहाँ पर मौसम काफ़ी गर्म है और शुष्क है। आगे संभावना कम लगती है कि कोई बारिश वहाँ मदद करेगी और इसलिए सोयाबीन का मामला भी थोड़ा गंभीर है। ब्राज़ील में बेशक उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत शानदार उत्पादन रहा है, लेकिन अर्जेंटीना का जो उत्पादन है वो 21 मिलियन टन से गिर गया है, जिसके चलते आगे वैश्विक आपूर्ति जो है सोयाबीन की, उसमें कमी रहने की या आपूर्ति टाइट रहने की या तंग रहने की संभावना है। इन सब कारणों से सोयाबीन का और पाम तेल का जो इंटरनेशनल बाजार है वो तेज होने की संभावना बढ़ रही है। यहाँ से कुछ तेजी आ सकती है। हालांकि घरेलू बाजार में जो फंडामेंटल है वो सोयाबीन के तेल को मजबूत नहीं करते हैं, अधिक सहारा नहीं देते हैं, अधिक समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि अभी भी सोयाबीन का जो क्रॉप है हमारा, जो पिछले साल का था, पिछले सीजन का जो था, वो 50 से लेकर 62 लाख टन तक बोला जा रहा है। अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन 50 से 62 लाख का आंकड़ा भी कम नहीं होता है। इतना सोयाबीन अभी हमारे यहाँ मौजूद है। हमने इस मई में और जून के पहले पखवाड़े के अंदर पाम तेल का निर्यात घटाया है और सोया और सूरजमुखी तेल का आयात बढ़ाया है। तो सोया तेल का स्टॉक भी बढ़ा हुआ है और सोयाबीन भी मौजूद है। ऐसे में सोया तेल को बहुत ज़्यादा समर्थन मिलेगा या बहुत ज़्यादा तेजी आएगी, ऐसी संभावना कम दिखती है। लेकिन बाजार कमज़ोर नहीं होगा, सोया तेल में सुधार होगा, सोयाबीन में भी सुधार होगा। कल एक साथी ने कमेंट में पूछा भी था कि सोयाबीन के बारे में बताइए, तो सोयाबीन अब यहाँ से 200 रुपये तक के सुधार की गुंजाइश रखता है हफ्ते 10 दिन के अंदर। और जो सोया तेल है उसके अंदर थोड़ा और सुधार होगा, पाम तेल में भी सुधार की संभावनाएं हैं, और इन सब कारणों से सरसों में भी सुधार होगा। सरसों में जैसे कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि 300 रुपये तक के सुधार की गुंजाइश प्रबल बनी हुई है, भारी बनी हुई है, और सरसों तेल में भी और सुधार की संभावना बाकी है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बाजार नहीं चला करता है। आज शनिवार का दिन जो कल बीता है उसमें 4 लाख के आसपास की आवक थी, घट गई थी आवक देश भर में सरसों की। लेकिन जो सोमवार का दिन होता है उस दिन आवक बढ़ती है, और आवक बढ़ने से कल बाजार या तो सरसों का बाजार ठहर सकता है और या फिर 25 रुपये तक की गिरावट सरसों में आ सकती है। 25 रुपये से ज़्यादा की गिरावट सरसों में नहीं दिखाई देगी। सरसों का तेल अगर डाउन हुआ तो 5 रुपये प्रति 10 किलो से अधिक गिरावट नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्लेषण है, ऐसा मेरा अनुमान है। और ये सब चीज़ें हम बहुत विस्तार से, हमारे जो डेली बुलेटिन अखबार आता है व्हाट्सएप पर, उसमें हम ये बहुत विस्तार से देश बाजार के नाम के शीर्षक से हम बड़े विस्तार से खाद्य तेलों के बारे में, गेहूं के बारे में, चना के बारे में, अरहर के बारे में और दूसरी जिनसों के बारे में बहुत विस्तार से तेजी बंदी के बारे में बताते हैं। आप उस डेली बुलेटिन की सदस्यता लेकर लाभ उठा सकते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।